वो पूछे आप किसको मानते हो, कहना जिसको राम जी मानते हैं, जिसको भगवान कृष्ण मानते हैं, जिसको स्वयं खाटू के श्याम बाबा मानते हैं, जिसको स्वयं जगत जननी मानती है, जिसको स्वयं दत्त मानते हैं, जिसको स्वयं दुनिया के 33 कोटि देवता सब मानते हैं, हम उसको मानते हैं। फिर वो पूछे आप किसको मानते हो, तो बस जिसको राम जी मानते हो, जिसको कृष्ण जी मानते हो, हम उसको मानते हैं। ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश। अब इसको दिखाना नहीं है, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले, ना ना, अपने को नहीं बोलना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। जरा विचार करिएगा, कभी शंकर भगवान के चित्र का दर्शन करिएगा, कभी शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करिएगा। शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को कब धारण करा? चंद्र पूर्ण था, भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण करा क्या पूर्ण चंद्रमा को? नहीं। चंद्र आधा हो गया, क्या शंकर भगवान ने उस चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करा? नहीं, नहीं। शंकर भगवान ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर कब धारण करा? कभी अगर आप लोगों के जीवन में अगर कभी मौका लगे तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शुक्ल पक्ष की दूज का जो चंद्रमा होता है वो इतना पतला होता है, इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि वो चंद्रमा ऐसा लगता है कि बच्चा भी उस चंद्रमा को तोड़ सकता है। पूर्ण चंद्रमा को मेरे शंकर भगवान ने धारण नहीं करा है, आधे चंद्रमा को मेरे शंकर भगवान ने धारण नहीं करा। शंकर भगवान ने चंद्रमा धारण वो करा जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का था। शुक्ल पक्ष की द्वितीया का जो चंद्रमा होता है, द्विज का जो चंद्रमा होता है, एकदम पतला, एकदम कमजोर, एकदम शिथिल, एकदम समाप्त होने वाला ऐसा पतला सा चंद्रमा, ऐसा दुर्बल सा चंद्रमा, ऐसा कमजोर सा चंद्रमा शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करा। क्यों? भगवान शंकर से पूछा, स्वयं ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुमने चंद्र को धारण नहीं करा, चंद्र पूर्ण था तो धारण नहीं करा। शिव जी ने कहा जब वो पूर्ण था चंद्रमा, तब उस चंद्रमा के अंदर अहंकार था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जगत को प्रकाशित कर सकता हूँ। आधा था चंद्रमा, तब भी उसको लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जगत को प्रकाशित कर सकता हूँ। और जब चंद्रमा द्विज के दिन आया, शुक्ल पक्ष में की द्वितीया तिथि थी, उस दिन चंद्रमा को लगा कि अब मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बहुत शिथिल हो गया हूँ, मेरे में चमक भी नहीं बची। तब उस चंद्रमा ने शंकर भगवान को पुकारा, तब शिव जी ने उस शिथिल कमजोर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर। जब तक आपके अंदर ये भाव है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये काम निपटा दूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये काम कर लूँगा, तब तक शंकर आपका साथ नहीं देते। जब आप पूर्ण तरह से टूट जाते हो, जब कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं बचता, तब आखिरी में द्विज के चंद्रमा की तरह कमजोर, शिथिल अपने आप में महसूस करने लगते हो, तब चंद्रमा जैसी चतुरता रखना, शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, वो भी तुम्हें अपने मस्तक पर संजो कर करना, वो भी संजोए। महाराज आप उसके होइए, और मैं सबका हो कर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है, मैं सबका हो कर
देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बस आपा खोना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बस आपा खोना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। सबका होकर देख लिया, चंद्र द्विज का। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, एक आपा खोना बाकी। मैंने अपना सर्वस्व खो दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी चमक चली गई, सब कुछ चले गया। मैं दर दर फिर के देख लिया, कोई ना किसी का साथी है। मैं दर दर फिर कर देख लिया, कोई ना किसी का साथी है। मैं सबसे मिल के देख लिया। इस भजन की सबसे सुंदर लाइन है ये, मैं सबसे मिल के देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है। मैं सबसे मिल कर देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी। सबसे मिला, सबसे संबंध जोड़े, सबके पास गया, सबसे अपना दुखड़ा जाकर रोया, सबसे अपने दिल की बात करी, सबसे विनय करी, सबसे निवेदन करा, कोई नहीं मिला। मैं सबसे मिल कर देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है। केवल एक तू बचा है, तुझसे मिलना, और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। सबसे मिला, कोई ने धन लिया, कोई ने संपदा ली, कोई ने समय लिया, कोई ने व्यवहार लिया, कोई ने व्यापार लिया, सब ने मुझे निचोड़ लिया। अब किससे मिलूं? बस मिलने की तमन्ना केवल तुझसे है। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा अपना वैभव खो देता है, सर्वस्व खो देता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, पूर्ण कमजोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तब वो शिव को पुकारता है। और शंकर भगवान, कितना सुंदर प्रसंग है सोमनाथ जी की कथा का। श्राप लगा था चंद्रमा को, खुद के ससुर का, दक्ष प्रजापति का। चंद्रमा का शरीर गलने का श्राप था। चंद्रमा का शरीर इसलिए आज भी धीरे धीरे गलता है, फिर बढ़ता है। गलने का श्राप था, सब कुछ गल चुका, आखिरी में केवल थोड़ा सा विग्रह द्वितीया का चंद्रमा जितना ही थोड़ा बहुत बचा था, और उतने में उसने पुकार, उतने में उसने पुकार। 7 दिन की कथा में छठे दिन की कथा और 7वें दिन की कथा क्यों कहते हैं कि
छठा दिन शिवरात्रि मानी जाती है और 7वें दिन जो दिल से बाबा से मांगता है मेरा कुबेर भंडारी वो देकर उसको पंडाल से भेज दे। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? आखिरी है, अब कोई आसरा नहीं, आखिरी है, अब कोई सहारा नहीं, बस तू मेरे कुबेरेश्वर बाबा, मेरे ओघड़दानी, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ, बस तू एक सहारा, बाकी का कोई सहारा नहीं। कोई किससे एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम बाला है और मेरे पति का नाम श्री चंद है। कहीं बैठे हो तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम नारनौल हरियाणा से आए। गुरुजी, मेरे बेटे के यहाँ शादी को 8 साल हो गए थे। कई जगह पर डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारी बहू कभी मां नहीं बन सकती, ये मां नहीं बनेगी। जगह जगह पर ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां नहीं दिखाया। किसी के कहने पर मैं कुबेरेश्वर धाम आ गई और यहाँ पर आकर बाबा से प्रार्थना कर कर चली। किसी का बच्चा हुआ था, वो प्रसाद दे रहा था मुझे मिठाई का। कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर बैंड बज रहे थे, ढोल बज रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहा किसी के यहाँ 16 साल के बाद औलाद हुई। मैंने भी बाबा से प्रार्थना कर दी, बाबा अब तो तेरे दरवाजे से मीठा छोड़ कर जा रही हूँ, अब तो मीठा तभी खाऊंगी जब डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा नहीं होगा, अब तुझे देना है, तब मैं मीठा खाऊंगी। और बाबा का उस दिन से मैं कुबेरेश्वर धाम से बोल कर गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। मैं तो रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा से प्रार्थना कर कर 2024 में गई, इंतजार करती रही, कृपा करेंगे बाबा, करुणा करेंगे बाबा, और ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि 11 मार्च 2025 को बाबा की कृपा से मेरी बहू के घर में संतान का सुख प्राप्त। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे सालों निकलते चले गए, पर औलाद नहीं थी क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया। हम उसके आश्रित होकर मैं सबसे मिल कर देख लिया, बस तुझे साथ मिलना बाकी। एक पत्र और है, अच्छा है, देखिए। मैं श्रीमती रीना सचिन सक्सेना, निवासी सुजालपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो पीछे से बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। गुरुदेव, मैं बाबा के महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी 2013 में हुई थी। अथक प्रयास करे, सभी डॉक्टरों से इलाज करवाया। 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल निकलते चले गए, औलाद का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कथा कहता है, सुनो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। हम पति पत्नी दोनों रुद्राक्ष महोत्सव में आ गए और रुद्राक्ष महोत्सव में आकर बाबा की कृपा से 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव हमने इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुना। कंकर शंकर की भूमि पर बैठते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, कचरे को उठाकर सोर देते, दोनों पति पत्नी भोजनशाला में सेवा देते और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। जहाँ पर 2013 में विवाह हुआ,
10 साल निकल गए, औलाद का सुख नहीं हुआ, तब बाबा की कृपा शिव जी ने सुन ली और कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से 15 जून 2023 को बाबा की कृपा से संतान ने जन्म ले लिया। शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से 10 साल के बाद 2023 में बच्चों ने जन्म लिया, शिव की कृपा से। सबका करे देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मेरी कर रही है, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि कभी औलाद नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से। अच्छा, मैं सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सबसे मिल कर देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है। हम उसके आश्रितों, कुछ भी नहीं। कुछ और फिर निवेदन है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर तब आना जब तुम्हारा विश्वास का दिखावा नहीं हो, श्रद्धा का दिखावा नहीं हो, संपदा का दिखावा नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि का दिखावा नहीं हो। शिव जी की शरण में तब आना जब तुम्हारा पूर्ण समर्पण मेरे कुबेर भंडारी के प्रति हो, तो वो झोली भर पूर्ण विश्वास, भरोसा। उसके होकर उसके आश्रित होकर और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। बाबा के भरोसे, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका भरोसा। दूज का चंद्रमा कमजोर हो गया, निर्बल हो गया, एकदम शिथिल हो गया, तब शिव ने उसको साथ दिया। उसको साथ दस साल के बाद औलाद हुई, एक बार जोरदार तालियां जाकर एक शिव से कही
शंकर से बोली गई प्रार्थना, शंकर से करी गई प्रार्थना, शिव से करा गया निवेदन सुख प्रदान करता है, सुख प्रदान। कितने भी शिथिलता आ जाए, दुनिया तुम्हारा साथ देना बंद कर दे, दुनिया तुमको छोड़ दे, तुमने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है, याद रखना शिव जी को जल चढ़ाने के लिए हाथ को आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे कन्यादान किया जाता है तो बाप बेटी के हाथ को पकड़कर वर को देता है और वर उस हाथ को पकड़ लेता है। एक लोटा जल से वर और कन्या के हाथ में जो कन्यादान का पिंडा रखा जाता है, लोई रखी जाती है, उस पे जल छूटता है और वो पिंडा से ही कन्यादान का संकल्प पूर्ण होता है। उसी तरह एक लोटा जल लेकर हाथ को आगे बढ़ाकर जब हम शंकर जी को लोटा भर जल समर्पित करते हैं, तब शंकर भगवान जैसे एक वर कन्या के हाथ को पकड़ लेता है, उसी तरह मेरा शिव भी आपके हाथ को पकड़कर मंजिल तक पहुंचा है। कितनी करुणा, कितनी दया मेरे शिव की, कितनी करुणा। शिव की कृपा के 4 प्रकार हैं। दो तली शिव जी की बेटी जिसने तुमरुका जी से 4 प्रकार की भगवान की कृपा को सुना। दो तली, दो तली का एक काम बहुत अच्छा है। शंकर जी की जो बेटी है जया, विषहरा, श्यामली वारी, आगे दो तली। दो तली का एक काम सबसे अच्छा है। यदि किसी लड़का लड़की ने आपस में विचार कर लिया कि तलाक हो रहा है और लड़की ने या लड़के में से किसी एक ने विचार कर लिया कि मुझे तलाक नहीं लेना है, मुझे तो इसी वर के साथ में या इसी कन्या के साथ में रहना है, और अगर 2 बेलपत्र, 2 दुर्वा, 2 कनेर के पुष्प हाथ में लेकर 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर अगर 2 तली का नाम लेकर ये एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा दिए जाए, तो वो प्रदोष के दिन अगर इसको चढ़ाया गया है तो लड़का लड़की का तलाक नहीं होता, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। उनका आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो जाता है, एक दूसरे के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है। 2 तली ने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 क्रम सुने, और ये हम पहले भी कथा में देवाधिदेव महादेव की कृपा से बता चुके कि 2 तली ने 4 प्रकार के क्रम शिव कृपा के सुने। पहले नंबर पर स्मरण से शिव कृपा कर देते, दूसरे नंबर पर दृष्टि से शिव कृपा कर देते, तीसरे नंबर पर शब्द से शिव कृपा कर देते, चौथे नंबर पर स्पर्श से शिव कृपा कर देते। अब 2 तली ने जो 4 क्रम बताए हैं, 2 तली ने जो तुमरुका जी से 4 शिव कृपा के क्रम सुने हैं, उसको अपन जरा अच्छे से समझें। पहले नंबर पर है स्मरण। शिव कृपा क्या करती है? स्मरण। कछुआ देखा है? किस किसने देखा? सबने देखा है। रख
कछुआ की जो पत्नी होती है कछुवी, भाई अब अपन को कछुआ की पत्नी का नाम तो मालूम है नहीं तो अपन नाम बोल देते हैं। बकरा की बकरी, ऊंट की ऊंटनी, ऐसे ही बोलते हैं ना। हमारे उधर मोहल्ले में हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पहले एक पटवारी साहब रहते थे, तो उनकी पत्नी को पटवानन कहते हैं। और डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर, ठीक है। पंडित की पत्नी पंडित, ठीक है। पटेल की पत्नी पटेल। तुम सब तो बहुत समझदार हो रहे। अब कछुआ की पत्नी कछुई, अपने अंडे को जन्म देती है पानी से बाहर रेत बालू। एक बार अंडे को जन्म देने के बाद कछुई अपने बच्चे से अपने उस अंडे के पास कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। तो पूछा, वो अंडा जिसमें कछुई का बच्चा है वो अंडा पकेगा कैसे, उसका बच्चा कैसे बड़ा होगा? तो कहा कछुई पानी में रहती है, रेत में रहती है, सब दूर घूमती है, पर अंडे के पास नहीं जाती। वो अपने बच्चे का, उस अंडे का स्मरण करती रहती है, बार बार अंडे को याद करती रहती है, बार बार अपने बच्चे को याद करती रहती है। और शास्त्र कहता है कि वो अंडा पक जाता है और कछुई का बच्चा हो जाता है स्मरण मात्र से। केवल स्मरण करा और कछुई का अंडे में से बच्चा बाहर निकल गया, कछुई का बच्चा हो गया। दो तली ने तुमरुका जी से पूछा कि आप कहते हो कि स्मरण से शिव की प्राप्ति है, क्यों नहीं? जब कछुई अपने बच्चे को याद करती है तो उसका अंडे में से बच्चा पोषित होकर बाहर निकलता है। उसी तरह कछुई कहीं पर भी रहे वो अपने अंडे को याद करती रहती है तो अंडे में बच्चा सुरक्षित रहता है। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं संसार का मनुष्य कहीं पर भी रहे, शिव को याद करता रहे तो वो सुरक्षित ही रहे, कहीं पर भी। देश में रहो विदेश में रहो, जहां तुम्हारी मर्जी हो, जहां तुम्हारा मन पड़े। वाह, याद स्मरण आपको और हमको पोषित करता है, स्मरण आप और हमको सुरक्षित करता है। दूसरे नंबर पर है दृष्टि। मछली अपने अंडे को जन्म देती है, मछली अपने
अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। मछली का बच्चा होने वाला रहता है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। पानी में तैरते तैरते मछली केवल अंडे पर दृष्टि रखती है, केवल दृष्टि रखती है, और वो अंडा पक जाता है और उसमें से मछली के बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं। उसी तरह शिव की कृपा का दूसरा सूत्र है, वो है दृष्टि। आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर की दृष्टि में अगर आप हो तो आप सुरक्षित हो और उन्नतिवान हो, तरक्कीवान। दृष्टि, वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, अपनी निगाह में रखना, ऐसा कुछ है ना। हमें रखना सीखे हमने राह पर चलना, अपनी निगाह में हमें रखना सीखे हमने राह पर चलना। दृष्टि, और वह दृष्टि मूल हो। कैमरा लगा है, आप कैमरे की निगाह में हो। कैमरे में और दर्पण में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। दर्पण में सामने अगर कोई आ गया, थोड़ी देर बाद हट गया तो दर्पण में से वो समाप्त हो जाता। कैमरे के सामने अगर कोई आ गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसमें फिट हो जाता। पर याद रखना, अपने दिल को, अपने मन को कैमरे जैसा मत बना, दर्पण जैसा बना। कोई ने कुछ बोल दिया, आया साफ, कोई ने कुछ कह दिया, आया साफ। कई लोग अपने मन को कैमरे जैसा बनाकर रखते हैं। जिस दिन से शादी कर कर घर में आती है, सास ने कुछ कह दिया या बहू ने कुछ कह दिया, उस दिन पहली बार का शब्द बहू अपने कानों में और मन में भर कर रख लेती है। पहले दिन का शब्द सास अपने कानों में और अपने मन में भर कर रख लेती है। वो कैमरे जैसा फिट कर लेती है, और जब जब झगड़ा होता है तब तब कैमरे की सारी प्रस्तुतियां सामने आ जाती है। सारी प्रस्तुति सम्मुख। हो सकता है हम गलत हों बोलने में, तुम्हारे पिताजी ने तो ऐसा कहा था, सास पिटारी में केवल एक साड़ी भेजी, ऐसी साड़ी मैं पहनती हूं क्या? लड़की विदा करी थी तो बहू के हाथ में थोड़ा बहुत सामान रख के भेजना था, तो पांव पड़ेगी तो 500 200 रुपए देती। पहले दिन का जो कैमरे में कैच हुआ वो आखिरी तक चल रहा है, मरते दम तक। सास मर भी जाएगी ना तो भी बहू कैमरे की बात याद रखेगी, हमारी अम्मा तो ऐसी थी। कैमरा कैच कर रख ली। दर्पण को, अपने मन को दर्पण जैसा बनाओ, सामने कुछ भी आए थोड़ी देर रहेगा, चले जाएगा। अपने मन को दर्पण बनाओ, कोई ने कुछ बोला साफ, कोई कुछ बोला साफ, कोई कुछ कह गया साफ। आग लगे बस्ती में अपन रहो। कितना बोलते हैं लोग, कितना कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, कितना कितना शब्द कह देते हैं, कितनी कितनी बातें कह देते हैं, पर अपने हृदय में मत। हमसे कई लोग कहते हैं उसने हमारे साथ बुरा करा ना, हे गुरुजी उसने ऐसा किया है, अब हम उसको मजा चखाएंगे। हम कहते हैं काय को चखाओगे, मन को दर्पण रखो,
उसने पूरा करा। हो सकता है उसकी संगति में, उसके पालन में, उसके संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए उसने क्रोध कर लिया, इसलिए उसने अपशब्द कह दिया, इसलिए उसने ताने दे दिए। अगर उसकी माता ने परवरिश अच्छी करी होती, संस्कार अच्छा दिया होता, तो उसके मुख से ना कभी गाली निकलती, ना अपशब्द निकलता, ना आड़ा टेढ़ा संबोधन निकलता, ना किसी के लिए अपशब्द कहे जाते। समझो परवरिश में कोई कमी रह गई है, तो तुम क्यों उससे बदला लेने जा रहे हो? क्यों नहीं? मन को दर्पण बनाओ। थोड़ी देर के लिए दर्पण के सामने आया था, समाप्त हो, समाप्त। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जिसको गाली दी गई हो। जम के बोलो कोई ऐसा देवता जिसको गालियां दी गई हो, अपशब्द कहा गया हो, भरी सभा में अपमान किया गया हो, कक्ष में से बाहर निकाल दिया गया हो, आड़ा टेढ़ा बोला गया हो, यहाँ तक बाहर तक निकाल दिया गया हो, जिसको सभा में ना बुलाया गया हो, जिसको रिश्तेदार गाली बक रहे हो, जिसको अपशब्द कह रहे हो। 33 कोटि देवता में केवल एक है, देवाधिदेव महादेव, जिनको भरी सभा में गाली दी जाती है। और कौन दे रहा है? खुद का सगा रिश्तेदार ससुर गाली दे रहा है। स्वयं अपमान करा जा रहा है। कौन कर रहा है शिव जी का अपमान? स्वयं देवऋषि नारद। कब करे? जिस समय पर देवऋषि नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान विष्णु के यहाँ गए, भगवान नारायण के पास जाने से पहले शंकर जी के पास गए, शंकर जी से जाकर कहा, तुमने काम को नहीं जीता, मैंने काम को जीता है। अपमान कर रहे हैं, मैंने करा। शिव जी ने उनके गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई, नारद जी ने उठाकर जमीन पर पटक दी। फिर अपमान, फिर अपमान। कोई ने अगर आपको साड़ी दी है, ओ मेरी जीजियों, आस्था चैनल पर जितनी सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रही हैं, जितनी कंठ कथा के पंडाल में बैठी हैं, किसी ने तुमको साड़ी दी, माना कि ये साड़ी 200 रुपए की है, तो क्या तुम उसके मुंह पर फेंक कर जाओगे? क्या जम के तो बोलो, ले आओगे, चीट देना। ये मत छीटना, बाहर करो। देखिए जल्दी से, फिर ले गई। अब की बार लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, ये क्या है? पार्वती जी ने कहा, तुम भी समुद्र में से निकली हो, ये भी समुद्र में से निकला है। सब देवताओं ने हमारे घर पर दे दिया था, थोड़ा ज्यादा दिख रहा था, तो जब हमारे यहाँ पर बैंगन ज्यादा आ जाते हैं, अभी भाई हमारा एक तरबूज दे के चले गया इतने सारे, तो क्या करो? हमने कहा सबको बांट दो। जब बैंगन ज्यादा आ जाए, लौकी ज्यादा आ जाए, आलू ज्यादा आ जाए, भुट्टे ज्यादा आ जाए, मूंगफली ज्यादा आ जाए, तो अड़ोसन पड़ोसन क्या दिया जाता है। पार्वती जी ने कहा, एक कलश बहुत भरा हुआ था, तो हमने सोचा आधा तुम्हारे का दिया है, तुम्हारे। लक्ष्मी जी ने जैसे सुना, ये तो हलाहल बिस, अमृत तो भी निकला नहीं। लक्ष्मी जी तुरंत नारायण के पास पहुंची, चरण दबाते दबाते नारायण जी ने आंख नहीं खोली, तब लक्ष्मी जी फिर चरण दबाती। किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई पी ले। माँ, विष केवल एक शिव ही पी सकते हैं। क्यों? जो अपमान सहने की सामर्थ्यता रखता हो, वो जगत का सारा विष पी सकता है, सारा विष।